हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ में पैंक्रियाज के अंदर हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में स्टडी की थी। इसी क्रम में हम आगे की तरफ पैंक्रियाज पार्ट 2 में इससे निकलने वाले हार्मोन्स के ऊपर, उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर हम स्टडी करते हैं। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, इनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस ग्रंथि की अल्फ़ा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक और एफ सेल्स भी पाई जाती है जिसको पॉलीपेप्टाइड्स भी उससे निकलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा कोशिका के द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। अल्फ़ा कोशिका जो है न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर ग्लाइकोजेनोलाइटिक कारक SGF के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो हाइपरग्लाइसीमिक है वो ब्लड में प्रभाव जो है किम्बेल और मुरलिन ने 1923 में इसको स्टडी किया। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 3485 होता है। इसकी यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल में अमीनो एसिड्स देखें तो वे एक सीधी श्रृंखला में 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ये ग्लूकागोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये अल्फ़ा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और ये हार्मोन जो क्या करता है, रक्त में प्रवाहित होता है और यकृत द्वारा सिंथेसाइज किण्वक ग्लूकोगोनेज द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता के निश्चित मात्रा से कम होने पर अग्न्याशय की कोशिकाएं उत्तेजित होकर इस हार्मोन का सिक्रीशन प्रारंभ कर देती है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो यकृत एडिनाइलेज साइक्लेज किण्वक के उत्पादन को उत्तेजित करता है और AMP की मात्रा को इंटरनल ऑर्गन, इसी से हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर जो है ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और यकृत जो होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में विखंडन करना शुरू कर देता है। ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को भी लीवर में संपन्न करता है और उसमें क्या करता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, संदमनकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार वो फैटी एसिड्स व कोलेस्ट्रॉल के भी संश्लेषण को लोअर कर देता है या संदमन प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार से यदि हम अमीनो एसिड्स का उपयोग ग्लूकोज नियोजेनेसिस में किया जाता है, लीवर में लाइपोलाइसिस और कीटोन बॉडीज़ के बनने की क्रियाओं में भी वृद्धि करता है। ये और ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ऊतकों को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है ग्लूकोज उपलब्ध कराने की जितनी आवश्यकता होती है उसका स्रोत बनाता है। और ग्लोमेरुलर जो किडनी में ग्लोमेरुलर फार उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, फास्फेट के उत्सर्जन को भी बढ़ाता है। ये वसीय ऊतकों में लाइपोलाइसिस की क्रियाओं में वृद्धि करता है। ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को कम करता है और मूत्र में अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। यह हार्ट के स्पंदन दर और ब्लड प्रेशर के दाब को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इसके प्रभाव से जो स्टमक है उसके स्रवण में कमी होती है और क्रमाकुंचन क्रियाओं की कमी का प्रभाव भी इसके द्वारा देखा गया है। तो ये ग्लूकागोन का जो कार्य है वो हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर की तरह काम करता है, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये हार्मोन डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। ये भी पॉलीपेप्टाइड
हार्मोन है। ये पचे हुए भोजन के दो हार्मोन्स देखे। अब हम मेन हार्मोन जो कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये भी प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। इसका आणविक भार यदि हम देखें तो 5734 होता है। ने इस अणु का अध्ययन किया और निष्कर्ष स्थापित किया। इस अणु की जो है वो देख भी रहे हैं डायग्राम के अंदर, दो समानांतर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ए और बी, जो कि 21 और 30 एमिनो एसिड्स की बनी होती है। इस हार्मोन के साथ जिंक की भी सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको प्रो इंसुलिन में भी निकाला, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 9000 के करीब था। लेकिन अब हम इसके यदि फंक्शन देखें तो ये कोशिका झिल्ली की पारगम्य कुछ पोषक पदार्थ ग्लूकोज हेतु बढ़ा देता है और टिश्यू व ऑर्गन में ग्लाइकोजन कणों के जो है स्टोरेज को उत्तेजित करता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। यानी ये हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर की तरह कार्य करता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण में भी वृद्धि करता है। और यदि हम इसके और देखें तो ये एडिनाइल साइक्लेज को संदमित करता है, जिससे साइक्लिक एएमपी की मात्रा घट जाती है और अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड के ग्लूकोज के संश्लेषण हेतु आवश्यक एंजाइम्स को भी प्रभावित करता है, अर्थात ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण रक्त में फिर से ग्लूकोज की मात्रा में कमी होती है। तो ये जो ये है, इसका प्रथम प्रोटीन थी जिसकी श्रृंखला जिसने सेंगर ने ज्ञात की थी, उसे नोबेल प्राइज मिला था। ये जो है जो इंसुलिन है, ये 100 बीटा कोशिकाएं पाई जाती है आइलैंड में। 10 सेकंड में 2 मिलीग्राम प्रतिशत की दर से ये ब्लड ग्लूकोज को नापती रहती है। 1 या 1.5 मिनट में ब्लड बीटा सेल्स जो होती हैं वो रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा उपलब्ध करा देती है, जिससे वे जो है डायबिटीज़ नहीं होती है और रक्त शर्करा के स्तर को भी अत्यधिक ऊपर उठाना लगभग असंभव रहता है। अतः क्या इंसुलिन की आपूर्ति लगभग कभी ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा जो ग्लूकागोन है वो इसको भी कंट्रोल करता है। तो ये हमने पढ़ा कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और किस तरह से ये ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को उत्तेजित करता है और ग्लूकोज की मात्रा में कमी होती है। ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जो सिक्रेटेड हार्मोन के सहयोग से ऊतकों में जो डिफरेंशिएशन क्रियाओं में भी भाग लेता है। जो मनुष्य में जो रक्त की ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा रक्त प्लाज्मा भाग में ऊर्जा के उपयोग हेतु रक्त परिवहन में हमेशा उपस्थित रहती है। ये मात्रा कितनी होनी चाहिए? 90 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा के लगभग होती है। तो ये है हमने देखा कि इंसुलिन की अपर्याप्त मात्रा में स्रावित होने से ग्लूकोज का संग्रह व उपयोग यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इन दोनों की क्रियाओं से जो है वो में संबंध जो ग्लूकोज है रक्त में एकत्रित हो जाता है, इससे हाइपरग्लाइसीमिया को उत्पन्न करता है। ये जो स्तर है वो रीनल थ्रेशोल्ड स्तर से बढ़ने पर ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगती है, जिससे ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। इसकी कमी से कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट बढ़ जाता है और वसाएं जो है वो भी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को और अधिक बढ़ा देती है। और ग्लूकोज में जैसे कितनी बढ़ा देती है? 120 से 300 मिलीग्राम
पर 100 ml प्लाज्मा तक पहुंच जाती है, जिससे अनेक रोगों का जन्म होता है। रक्त में कीटोन बॉडीज भी एकत्रित होने लगती है और रक्त की पीएच बदलकर रोगी की डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसे इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज़ मेलाइटस नामक घातक रोग होता है, इंसुलिन की अधिक मात्रा से हाइपर सिक्रीशन से रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता शीघ्रता से कम हो जाती है और ये सारे टिश्यू में प्रवेश कर जाती है, जिससे 20 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा स्तर तक गिर जाता है। तो जो बॉडी है उसके संवेदी अंग जो हैं, ब्रेन, आईज, उसमें ग्लूकोज जो है वो किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे पेशेंट कोमा में चला जाता है। इंसुलिन के प्रभाव से क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी अनेक परिवर्तन होते हैं और इंसुलिन की अधिक मात्रा से ऊतकों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और इसकी कमी से प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो ये इस तरह से जो है जंतु की जो वृद्धि होती है वो भी इनडायरेक्टली इस हार्मोन के द्वारा प्रभावित होती है। तो ये हमने कुछ देखे इंसुलिन हार्मोन से जो डायबिटीज़ मेलाइटस रोग है वो कमी से हो जाता है। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स। अग्नाशय जो पैंक्रियाज द्वारा स्रावित इन हार्मोन्स का जो है जो नियमन होता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द्वारा होता है। हाउजे ने इसको जो है ग्लूकोज का और इसका ग्लूकागोन और इंसुलिन का जो है रक्त में बढ़ती सांद्रता का अध्ययन किया। इस कारण लैंगरहैंस जो आइलेट हैं उसकी बीटा कोशिकाओं से इम्यूसाइटोसिस क्रिया, जो कि पिनेकोसाइटोसिस क्रिया के विपरीत क्रिया है, के द्वारा इंसुलिन का हार्मोन सिक्रीशन होता है। ल्यूसीन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड्स हैं वो बीटा कोशिकाओं को दीप्त करके इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने में समर्थ होते हैं। इससे ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकाकॉर्टिकॉइड भी हाइपरग्लाइसीमिक के प्रभाव से इस हार्मोन के स्त्रवण को बढ़ाते हैं। जैसे ही रक्त में शर्करा की जो है शुगर की मात्रा घटने पर अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिकाएं, वो ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन आरंभ कर देती है और इसी से ब्लड में जो है शुगर की जो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ही ग्लूकागोन का सिक्रीशन रुक जाता है और प्रोटीन युक्त आहार लेने वाले जो खेलकूद, भागदौड़ और एक्सरसाइज जैसी क्रियाओं के कारण भी ग्लूकागोन का सिक्रीशन अधिक होने लगता है। तो इस तरह से ये जो है पैंक्रियाज में इंसुलिन है वो और ग्लूकागोन आपस में रेगुलेट होते रहते हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस या ग्लूकोज का किस तरह से नियंत्रण होता है और कैसे डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज मेंटेन किया जाता है। ये हमने कुछ इसके स्टडी की। थैंक यू सो मच।